डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ सर्किल्स यानी दायरों का निज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। अलग अलग मेथड से किया जाता है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट मेथड में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हो और समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, जो हमारा मैथ्स का जो मेथड है, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़े और उसे समझे, बाद में हम उसे हल करेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, उसका सॉल्विंग करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है, इफ टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई इज इक्वल टू 0 touch each other. This is the most important point. Touch each other, then show that f dash g is equal to fg dash. Very important question. So इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्या उसके अंदर है, अब हमें उसे क्या शो दिखाना है देखेंगे। और जो अगर दो दायरे एक दूसरे को मस कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस करना है, टच ईच अदर। इस क्वेश्चन में देखिए, अब आसान तरीके से डाल सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या मौजूद है, देखिए हमारे पास है यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सेंटर होता है C1 इज इक्वल टू माइनस जी कामा माइनस एफ, बराबर है। दूसरा जो सर्किल दिया हुआ है, समझेंगे एच डैश, वो मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर लगेगा C2 माइनस जी डैश माइनस एफ डैश। यहाँ पर रेडियस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझिए अच्छी तरह से, रेडियस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सर्कल में जो है C की वैल्यू भी नहीं है। जो दायरे यानी जो सर्कल्स हमारे पास हैं, वो सर्किल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या किए हैं, जो इस सर्कल से C1 यानी उसका सेंटर यानी मरकज लिए हैं, यहाँ पर जो है सेकेंड दायरे के जरिए से उसका C2 सेंटर लिए हैं। लेने के बाद यहाँ पर हम एक बात को अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। दो यानी टू सर्कल्स, यहाँ पर देखिए टू सर्कल्स, ये बना एक सर्किल, ये एक सर्किल। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। टू सर्कल्स, जो इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। अब ये टच ईच अदर, दो दायरे मस कर रहे हैं, टच ईच अदर। अब ये पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए। दो सर्किल्स हमारे पास हैं, दो सर्किल्स के जरिए से C1 C2 ले लिए हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट है टच ईच अदर यानी मस कर रहा है, यानी पहला सर्कल दूसरा सर्कल टच कर रहा है, मस कर रहा है। कहाँ कर रहा है,
जीरो पर मस कर रहा है। कहाँ कर रहा है? जीरो पर मस कर रहा है। सो अब ये इसकी वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। कहाँ टच कर रहा है? यानी दो सर्कल्स जो है कहाँ टच कर रहे हैं? ऑरिजिन यानी मुद्दा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 पासिंग ऑन ऑरिजिन। जब ये देखिए आप आसान से इसको कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो है therefore पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास है? देखिए पॉइंट्स जो है हमारे पास C1 है और C2 है और 0 यानी लगेगा वो 0,0। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। यानी 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। अब हमें समझे इसको। 3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। यानी हम नुक्ता हैं। ये क्या है? कोलिनियर का मतलब क्या है? हम नुक्ता हैं, कोलिनियर है। देखिए अच्छी समझा देता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए आप सर्कल दिया है, उसका सेंटर लिए हैं, सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर लिए हैं, टच ईच अदर पॉइंट को यूज किए हैं। टच ईच अदर जो है ये कहां पर टच कर रहा है? आप देखिए यहाँ पर 0 पर यानी ओरिजिन पर टच कर रहा है। जब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स मौजूद हैं? C1 पॉइंट है, C2 पॉइंट है और क्या है? 0 पॉइंट यानी पॉइंट यहाँ पर 0 पॉइंट। ये पॉइंट कैसा है? कोलिनियर है। पॉइंट कैसे है? ये 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं। जब हम क्या करेंगे आप देखिए आसान से। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखिए राइट। अब जो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो है C1, 0, C2। क्या है? पॉइंट्स है कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स यानी जब लगेगा इसका जो है स्लोप ऑफ, इसका स्लोप लगाएंगे। स्लोप ऑफ C1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C2। टच ईच अदर, ये जो 0 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन में। देखिए आप दो सर्कल को टच कर रहा है। कहां कर रहा है? दो सर्कल C1, C2 सर्कल्स को टच कर रहा है। कहां पर? 0 पर। सो लगेगा यहाँ पर। देखिए अब हमारे पास पॉइंट मौजूद है C1, 0 यानी C2 कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो अब देखिए स्लोप ऑफ 0 C1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 0 2। अब जो है हमारे पास इसका जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यहाँ पर है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या है? पॉइंट C1 जो है माइनस G कामा माइनस F है और C2 जो है जो 0 है 0 कामा 0। अब लगेगा x1 y1 x2 y2 यानी y2 बनेगा 0 माइनस माइनस बनेगा यहाँ पर f बाय ये पर बनेगा 0 माइनस क्या लगेगा इधर माइनस g। देखिए x1 y1 x2 y2 बनेगा 0 माइनस y1 बनेगा माइनस माइनस f, 0 बनेगा 0 माइनस बनेगा माइनस। सो सेम एज इट इज। आप क्या है इधर सेम वैल्यूज लीजिए। आप बनेगा इधर क्या है और C2 बनेगा, C2 है माइनस g डैश माइनस f डैश। तो 0 है क्या है 0 कामा 0 बनेगा। दिस इज x1 y1 x2 y2।
सो 0 माइनस ऑफ माइनस एफ डैश बाय 0 माइनस ऑफ 0 जी डैश बन जाएगा। आई बात समझ में? देखिए बिल्कुल आसान है। 3 पॉइंट्स को हम कैच किए हैं, वो 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर होने के बाद जो बनता है 2 पॉइंट्स बन गए हैं। एक है मुब्दा है यानी ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट क्या है C1 है जो इसका स्लोप किया है, इधर भी जो है इसका स्लोप किया है। 2 भी स्लोप हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए बनेगा क्या बनेगा यहाँ 0 प्लस एफ बाय 0 प्लस जी इज इक्वल टू ये बनेगा 0 प्लस एफ डैश, ये बनेगा 0 प्लस जी डैश, 0 प्लस जी डैश बन जाएगा। अब देखिए क्या बनता है, बिल्कुल आसान से हमको क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान से आ जाएगा। देखिए इसके बाद का जो स्टेप है एफ बाई जी इज इक्वल टू एफ डैश बाई जी डैश। आप ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एफ जी डैश इज इक्वल टू एफ डैश जी। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर किए हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आप देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, एफ डैश जी इज इक्वल टू एफ जी डैश। देखिए बिल्कुल आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत शॉर्ट में है। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, रिवीजन रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, क्या कौन मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, 2 सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, ये पहला सर्कल है। दूसरा सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश प्लस 2f डैश इज इक्वल टू 0। ये 2 सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच ईच अदर। ये 2 सर्कल्स टच कर रहे हैं यानी मस कर रहे हैं। कहां पर मस कर रहे हैं, मुब्दे पर यानी ओरिजिन पर मस कर रहे हैं। तो हमको मिल गया पहला यानी पहले जो सर्कल है उससे C1 यानी माइनस जी माइनस एफ मिल गया। दूसरा सर्कल है उससे माइनस, उसका सेंटर जो है माइनस जी डैश और एफ डैश मिल गया। और ये टच करता है इसलिए यहाँ पर 0,0 मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 0,0 मिल गया। अब 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, और C1 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, C2 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने की वजह से हम क्या ले हैं यहाँ 0 C1 का स्लोप ऑफ 0 C2। सो अब क्या है स्लोप, 2 पॉइंट्स का स्लोप क्या मिलता है हमको, y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जो फार्मूला यूज किए हैं। सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो बिल्कुल आसान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है हम गेट कर सके हैं। आप उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। अल्लाह हाफिज।